चलिए पहले इसको शुरू करते हैं। देखिए 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो लंबाई कितनी होगी? तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू एक ही होती है, कल भी सीखे थे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड गिवन है 57, 5/18 से गुणा करना होगा, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम लगा था 39, ठीक है। और इसको काट लेते हैं, कुछ कट रहा है तो 3 से काट लेते हैं। 3 6 18, 3 से 13 बार, 3 से 2 बार, 3 से 19 बार। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 19 गुणे 5 95 गुणे में 13 बटे में 2 तो 13 25 65 के 5 लिख लीजिए। 13 9 117 और 17 और 6 हमारे पास, 117 में 6 जोड़ देंगे तो 123, ठीक है, यही बनेगा हमारे पास। और इसका आधा भी कर लेंगे, आधा कर लेंगे तो 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 बचे 10, ये आ गया हमारे पास। और इसमें से घटा लेंगे ये ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई थी 152.5, ये घट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0, ये आ जाएगा 5, 11 में से 5 गया 6, और हाँ यहाँ से हमारे पास बचेगा 5 1 गया 4, 465। तो कौन सा वाला सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल सही है। बाकी सभी लोग बताएं। आज हमको लग रहा है थोड़ा जल्दी मैंने स्टार्ट कर दिया क्या? आज में क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 इतना सेकंड में रेलगाड़ी गति क्या होगी? बहुत कॉमन था, जब दो चीज़ एक ही बार दो को पार करते हैं तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ से 90 और 95 आ जाएगा, और यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 18.25 और 13.50, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ से 7 में से 3 गया 4, और एक कट जाएगा 4.75, 4.75, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड आ गया। इसको किलोमीटर बदलना तो आपकी मर्जी है। देखिए 95, कल हमने किया भी था, इसको 72 आया था, ठीक है। कल हमने सॉल्व भी किया था, 72 आया था। एक बार कर भी लेंगे आप लोग, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? अब व्यक्ति कहीं भी खड़ी हो, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो या कहीं भी खड़ा हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 30 सेकंड में पार करता, मतलब स्पीड देखिए कितना है हमारे पास। और ये हमारे पास कितना है? 200, 300 प्लस 200, और इसको पार करने में इसको 30 सेकंड लगता है, तो 500 बटे में 30, 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ट्रेन, ठीक है। और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों मामलों में गति तो सेम ही होगी, ठीक है। तो अब इतना जा रहा है, और एक व्यक्ति को जब पार करेगा ना, तो जितनी उसकी लंबाई होती है उतना ही चलता है। कोई भी अगर हमारे पास कोई, हाँ, तो अब व्यक्ति इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? ट्रेन की लंबाई 200 है, ये 50/3 मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, 50 चौके 100, 4 3 12 सेकंड लगेगा। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है? व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो या कहीं अलग से भी खड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी आदमी को पार करता है ट्रेन, तो अपनी लंबाई इतना चलता है, इस 150 में ट्रैप नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या है? ट्रेन की लंबाई 200 है, तो 200 मीटर चलेगा तो उसको पार कर लेगा, ठीक है, सिर्फ व्यक्ति को अगर पार करना है तो। एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार से गुजरती है, 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए 5 सेकंड में ट्रेन अपने आप को पार करती है, 25 सेकंड में इसको, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 सेकंड का। तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 20 सेकंड। तो इसको हमने भाग दे दिया, तो इसकी स्पीड आ गई कितनी? 0 से 0 कट जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर चलेगा 5 सेकंड में, तो 75 मीटर चलता होगा, और वो अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगा। ईजी, फिर से समझिएगा, एक चीज समझिए, 5 सेकंड में खुद को पार करते हो, कोई व्यक्ति पार करने का मतलब जितनी उसकी लंबाई होगी, 5 सेकंड में जो दूरी चलेगी ना, वो ट्रेन की लंबाई होगी। 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को भी कर लेती है, प्लेटफॉर्म किस करने का मतलब खुद को भी कर रही है साथ में, तो हमने इसमें 5 सेकंड घटा दिया इसका खुद वाला, तो आ गया कितना? 20। 20 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आ गया 15 की स्पीड है इसकी, 15 मीटर पर सेकंड का, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा? 15 × 75 मीटर। ईजी है, थिंक विदाउट थिंक वाले। एक ट्रेन 15 सेकंड में खंबे को पार करती है, और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। जो 15 सेकंड में चलती है ना, वही उसकी लंबाई होगी, क्योंकि खंबे को, आदमी को, पोल को पार करने के लिए उसकी लंबाई चलती है, मतलब जो 15 सेकंड की दूरी होगी वही उसकी लेंथ होगी, ठीक है। और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबा चलती है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का? 10, मतलब इस 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड को मतलब अगर हम 15 से गुणा कर लेंगे तो 10 × 15 कितना? 150 मीटर क्या होगा? 150 मीटर इसका, हाँ, लंबाई होगी ट्रेन की। एक ट्रेन किसी स्टेशन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, और 2 घंटे बाद एक ट्रेन उसी स्टेशन पे उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी होगी? देखिए पहली वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से निकलती है, और 2 घंटे बाद एक ट्रेन उसी स्टेशन उसी दिशा में निश्चित गति से छूटती है, और पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है। मतलब 4 घंटे पकड़ने का मतलब 2 घंटा पहले से चल रही है, 2 घंटा पहले से चल रही है, मतलब पहली वाली 6 घंटा चल चुकी है। 6 घंटा चलने का मतलब 6 चौके 24, 240 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये 240 किलोमीटर दूसरी ट्रेन 4 ही घंटे में पार कर ले रही है, तो 4 से भाग दे देंगे इसको, तो 4 × 24, इसकी स्पीड 60 रही होगी। कितनी रही होगी? 60 रही होगी। कॉमन सेंस फिर से लगाइए। पहली ट्रेन निकल गई, ध्यान समझिएगा, पहली ट्रेन निकल गई, पहले बाद एक ट्रेन उसी स्टेशन उसी दिशा में निश्चित गति से छूटती है, और पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है। मतलब 4 घंटे में पकड़ने का मतलब 2 घंटा पहले से चल रही है, 2 घंटा पहले से चल रही है, मतलब पहली वाली 6 घंटा चल चुकी है। 6 घंटा चलने का मतलब 6 चौके 24, 240 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये 240 किलोमीटर दूसरी ट्रेन 4 ही घंटे में पार कर ले रही है, तो 4 से भाग दे देंगे इसको, तो 4 × 24, इसकी स्पीड 60 रही होगी। कितनी रही होगी? 60 रही होगी। कॉमन सेंस फिर से लगाइए। पहली ट्रेन निकल गई,
ध्यान समझिएगा, पहली ट्रेन निकल गई, पहली ट्रेन निकली तो वो क्या है 2 घंटा पहले निकली थी, और ये वाले 4 घंटा में पकड़ ली उसको, 4 घंटा में हमारे पास क्या होगी, उसको पकड़ ली। तो अब ये सोचिएगा कि जैसे ये 6 घंटा में 240 चली है और ये 4 घंटा में 240 चुकी होगी, तो अगर वो 6 घंटा में 240 चला तो इसको 4 घंटा में 240 से 4 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब 60 की स्पीड रही होगी इसकी। देखिए और लगाइए, एक ट्रेन किसी स्टेशन से प्रस्थान करती है, इस स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 70 की स्पीड की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटों बाद पहली ट्रेन को बराबर आ जाती है। तो 70 की स्पीड चल रही है, 5 घंटे में पकड़ रही है, मतलब ये कितना चल चुकी है, 7 पचे 35, 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर पहले भी चल चुकी है, लेकिन उसको चलने के लिए क्या चला है, 2 घंटे ज़्यादा लगे हैं इसको, तो 2 घंटे ज़्यादा मतलब 350 चलने के लिए उसको लगते हैं 7 घंटे, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 50, सीधा सीधा आंसर। नहीं समझे, फिर से देखिए, 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक पीछे एक आगे चल रही है, ठीक है, तो जो पहली वाली चल रही है वो किस स्पीड से जा रही है, दूसरी वाली 70 की स्पीड से 5 घंटे में पकड़ लेती है उसको, तो 7 गुणे 5 कितना 35, 350 किलोमीटर चली होगी तभी पकड़ी होगी। पहली वाली भी 350 चल चुकी होगी, एक सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो पहली वाली 350 चली है, 2 घंटे ज़्यादा लगे, इसको 5 घंटे, इससे 2 घंटे ज़्यादा मतलब 7 घंटे, तो 7 घंटे में अगर 350 किलोमीटर मतलब 50 की स्पीड, ठीक है, इजी लेवल। ये ट्रेन नहीं है, ये क्या है, सापेक्षिक चाल है, मतलब बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस है। 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति, देखिए ये मीटर आ गया ना, तो इसको ध्यान देंगे, 33 किलोमीटर प्रति घंटा समानांतर रेखा में मालगाड़ी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है। देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 33 की स्पीड से चल रही है, समानांतर रेखा में मालगाड़ी उसी दिशा में, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, और इसकी लंबाई क्या है, ये 60 की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है जो मालगाड़ी को पीछा करती है, और कुछ समय बाद इसको पीछे छोड़ देती है। कितने समय में, मिनटों में ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह पीछे छोड़ देगी। देखिए जो स्पीड होगी ना यहाँ पे, वो चलेगी यहाँ पे सापेक्षिक स्पीड, मतलब 60 में से जो 33 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड होगी। क्योंकि जब कोई किसी को पीछा करता है ना तो स्पीड क्या हो जाती है, जो डिफरेंस होता है वही उसको पीछा करता है। कितनी दूरियां चलेंगे ये लोग, 250 मीटर इसका, 200 मीटर इसका, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 450 मीटर। और इसको देख लेते हैं कितना मिनट लगेगा, 27 की स्पीड से चलेगा तो इसको हम 5/18 से गुणा भी कर लेते हैं, तो 9 दूना 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, और ये ऊपर चला जाएगा 2, तो आ जाएगा ऊपर में 900 और नीचे में आ जाएगा 5 3 15, 15 छक्का 90, 60 सेकेंड में, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में उसको पकड़ लेगा, क्योंकि दूरी तो बढ़ जाती है ना, जितनी लंबाइयाँ होती हैं दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कुछ अलग होगा। 15 छक्का का मतलब 1 मिनट में उसको पकड़ लेगा, क्योंकि दूरी तो बढ़ जाती है ना, जितनी लंबाइयाँ होती हैं दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कुछ अलग होगा। इसको तो लगाइए आप लोग, थोड़ी स्पीड में लगाइए। और बताइए मुझे, वेट कर रहा हूँ आंसर का, सही आंसर बताइए। धीमी, देखिए दोनों जी है जिसको देख के ही लगाया जा सकता है, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे। देखिए स्पीड का डिफरेंस कितने का, 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो भाई देखिए जो 20 है ना वही चलेगा ना 20, और कितना टाइम चलेगा 18 सेकंड, और 5/18 से गुणा भी कर लेंगे, मीटर पर सेकंड बन जाएगा, 100 मीटर चलेगा। और क्या, आदमी को पार किया ना, किसी ट्रेन को नहीं पार किया है, सिर्फ उसके बैठे उसमें आदमी को पार किया, तो 100 हो जाएगा आंसर। इसमें क्या कर सकते हैं, माइंड में करने वाला क्वेश्चन है। जब कोई ट्रेन किसी का पीछा कर रही है, जैसे आगे एक वो, ये 90 वाली स्पीड है, ये 110 वाली है, तो स्पीड एक्चुअल में 20 ही हुआ, मतलब 20 के स्पीड से पीछा कर रहा है पीछे वाला, और इसमें एक आदमी बैठा, तो आदमी की लंबाई तो कुछ होती नहीं है, तो जितना ज़्यादा ये 20 के स्पीड से चलेगा इस आदमी को पार करने के लिए, जितनी इसकी लंबाई होगी, तो ये 18 सेकंड चला है, और 5/18 इसलिए गुणा किए थे क्योंकि ये कट जाए बस, और ये 100 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो देख के लगाने वाले क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। विपरीत दिशा से आ रही इतना इतना मीटर की 2 लंबी रेलगाड़ी, विपरीत दिशा का मतलब इसमें स्पीड जुड़ जाती है, 2 गाड़ियाँ इतने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, दोनों गाड़ियों के संयोजित गति का बताइए। देखिए स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 5 10 के 0 सॉरी हो जाएगा, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 5 5 10 11, 1 1 2 1 3, 310, और इनकी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है, 9.3 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड यहाँ पे देखिए किस में आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसमें 10 से अगर गुणा भाग भी कर दें हम तो 31 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 0 एक यहाँ बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है, तब तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में बदलना है तो इसमें गुणा कर लेंगे 18/5 से, तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतना ही है। बढ़ जाएगा, वैलिडिटी तो जो भी होंगी सभी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना।
132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेन 32 किमी और 40 किमी प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चल रही हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है? देखिए टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया? दोनों को जोड़ लेना, 8 जोड़ देंगे 140, 240, ये डिस्टेंस हो गया। अब दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, देखिए विपरीत दिशा से आ रही है तो ये दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। और ये एक चीज़ समझेंगे कि ये वाला में 5/18 से गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। 18 चौक 72 और 4 पचे 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 सेकंड। बस इतना ही कहा, कुछ भी नहीं था। 12 सेकंड, 15 कैसे आ गया? संदीप, दो ट्रेनें 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गए। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति किमी प्रति घंटा में होगी। देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसका 7 इसके 3 के साथ जुड़ेगा 10 हो जाएगा। ये 150 हुआ, 120 हुआ, तो ये हो गए हमारे पास 150, 250, 270, 280, 280 हो गई इनकी डिस्टेंस। तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपान में टाइम। तो 280 मीटर वो हो गई। और टाइम कितना लगा है एक दूसरे को पार करने में? 7.2 सेकंड लगा है। तो ये तो सही है, 7.2 सेकंड, कुछ नहीं करना इसमें। और ट्रेनों की संयुक्त गति किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसमें 18/5 से भी गुणा कर लीजिए। 18 चौक 72, ये आ जाएगा हमारे पास। तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे क्योंकि ये पर पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। बाकी 4 से काट देंगे, ये 700 बार में कट जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये 140 आ जाएगा। तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा, इजी। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन स्टेशन को समानांतर पटरियों के एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि शुरुआत में 2 घंटे तक दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर थी, तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है? इस स्टेशन में समानांतर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर अधिक है। यदि शुरुआत में 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी बहुत ईजी हो जाएगा। फिर 126 का डिफरेंस है, 7 की स्पीड है, तो दोनों की स्पीड तो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। दोनों की स्पीड हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी। तो 7 एकम 7 डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 और 8 56, तो दोनों की स्पीड हमारे पास आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा नहीं, स्पीड तो दिया था ना, टाइम आ जाएगा ना, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हम लोग। टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो ये वाला 126 दिया है और यहाँ पे 7 अधिक है, तो ये 18 घंटा का ये जर्नी हो गया इनका, 2 घंटे के बाद। लेकिन इसमें पूछा कुछ और है, ठीक है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन स्टेशनों में से समानांतर पटरियों पे एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। समानांतर पटरियों पे एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए चलती हैं। अच्छा, विपरीत दिशा में है कि अलग है, ये बस एक बार पढ़ के मैं समझ लेता हूँ पहले, तभी नहीं सही आंसर आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 380 किलोमीटर फ्रॉम द दिस स्टेशन टू ट्रेन ऑन द पैरेलल ट्रैक एंड क्रॉस ईच अदर। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ रहे ना, कि जैसे 380 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 380 किलोमीटर है, ऐसे। दो पटरी है, एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन इधर से चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जाके मिल जाएंगे एक दूसरे को। उसके बाद जैसे ये इधर चला और ये इधर चला, तो एक समय इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 126 किलोमीटर हो गई। कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 घंटे में एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 126 किलोमीटर हो गई, ठीक है, 2 घंटे के अंदर में। तो 2 घंटे में ये 126 चले हैं, ठीक है। 2 घंटे में दोनों मिला के 126 चले हैं, तो इससे क्या पता चलेगा कि 126 किलोमीटर चले हैं 2 घंटे में, और उस समय एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं स्पीड इन दोनों की क्या हो रही है? घट रहा है, घट रहा है। इसका मतलब समझ रहा है? तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर, नहीं 118 नहीं, कितना आ जाएगा? 2 छक 12, 2 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की स्पीड का जो हमारे पास ये अलग अलग होगा, कि जैसे एक इधर भाग रहा है और एक इधर जा रहा है, मतलब दूरियां क्या हो रही है? दोनों के बीच में बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे अगर देखिए 2 डायरेक्शन होते हैं, एक तो सेम आगे पीछे चलते हैं, और एक जब हम अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो मतलब हम दूरी ज़्यादा तय कर रहे हैं, तो उस समय स्पीड क्या हो जाती है? दोनों की जुड़ जाती है। तो ये हमारे पास दोनों का होगा। लेकिन पूछा कि प्रत्येक ट्रेन की गति चाहिए आपको इसमें, तो ये 63 दोनों का नहीं है, ठीक है। ये 63 क्या है हमारे पास? एक का नहीं है, ये अलग अलग दोनों का मिला के, मतलब दोनों को हमको क्या दिया है कि ये दोनों को, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, मतलब दोनों की स्पीड का सम दिया हुआ है। S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास 63 है। अब हमको या तो S1 माइनस S2 निकाल लें, तो हम निकाल सकते हैं अलग अलग, या तो दोनों का वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर और भी चीज़ देखा जाए इसमें, तो और हमारे पास क्या है कि एक की स्पीड दिया है कि 7 घंटा अधिक है, मतलब इनका डिफरेंस 7 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे अगर, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो 2S1 की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए वो कितनी हो जाएगी? 63 7 70, तो 70 मतलब यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 35, और S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? देखिए एक की 35 हो गई, तो इनको हम घटा लेंगे तो देखिए घट जाएगा, तो 3 घट जाएगा, 56 56 मतलब हमारे पास 28। मान लीजिए कि 2 ट्रेन ऐसे आई, ठीक है, ये 2 ट्रेनें हैं,
ये दोनों ऐसे ऐसे आई और यहाँ मिल गई, कहीं भी मिली होंगी बीच में 380 किलोमीटर तो बात हुआ है। फिर ये लोग अपोजिट में जाने लगे, तो जब ये बढ़ेंगे तो इनके बीच की दूरी देखिए ये वाली बढ़ने लगेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 126 हो गया 2 घंटे में। तो ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो 126 किलोमीटर चलने में इनको 2 घंटे लग गए। तो स्पीड बराबर क्या लिखा हमने, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो ये आ गया 63। लेकिन ये स्पीड एक की नहीं होगी, दोनों की है ना इसमें, तो दोनों का सम है ये S1 प्लस S2 का मान 63 दिया हुआ है। और पहले से बताया कि इसमें से जो एक बड़ा स्पीड है ना वो 7 किलोमीटर अधिक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दिया हुआ है। तो ये प्लस का दिया मान, एक दिया है माइनस का मान, इन दोनों से हमने S1 का मान निकाल लिया, S2 का मान निकाल लिया, बस और कुछ नहीं है। एक 35 आ गया, एक 28 आ गया, इतना ही क्वेश्चन था। बस एक बार समझने की देखिए कि कहना क्या चाह रहा है। क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया ना, ये दिया शुरुआत में 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेन के बीच दूरी, 2 घंटे के बाद मिलने के बाद ही 2 घंटे के बाद 126 हुआ, 2 घंटे में उतनी दूरी चले होंगे और दोनों चले हैं, ऐसा नहीं कि अकेले कोई एक चला उसमें, इसलिए दोनों का मिला हुआ स्पीड ये है और दोनों का अंतर पहले से दिया कि एक का स्पीड 7 घंटा अधिक है। ठीक है, संकल्प बैच का प्राइस अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको लेना तो अभी जगह डिस्काउंट में चल रहा तो 1199 का है। तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं लिया इस ऑफर में, कोई दिक्कत इसमें? अब अगर डाउट है तो बताइएगा। अच्छा, इसका आंसर कुछ और दिया है क्या, ये कुछ गलत तो नहीं कर दिया हम लोग सॉल्व? अभी तो 60 कुंदन दोनों की अलग अलग ना, या अच्छा अलग है नहीं, 300, ठीक है 126 किलोमीटर की दूरी है और शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद मतलब इन्होंने 2 घंटे के बाद 126 किलोमीटर है, तो 380 में से अगर 126 घटा दिया जाए तो ये बचेगा हमारे पास 254, ठीक है। और 254 चलने में इन लोगों को लगा है 2 घंटे, तो 2 घंटे के हिसाब से ये हो जाएगा कितना, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, मतलब S1 प्लस S2 की जो वैल्यू आएगी वो 127 आ जाएगी और S1 माइनस S2 की जो वैल्यू दिया है वो 7 दिया है, ये भी सही है। तो S1 की वैल्यू जो हो जाएगी इनको जोड़ देंगे, तो देखिए एक बार जोड़ देंगे तो 7, दोनों को जोड़ने पे 127 है, 7 घटा देंगे 120, एक 60 आ जाएगा 67 और एक आ जाएगा हमारे पास 60। ओके, तो ये सही होगा, है वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ने में थोड़ी सी गलती है इसमें। ये कहना चाह रहा है कि पहले ये चला कुछ और ये भी चला कुछ, इनके बीच की दूरी 126 है, ये 126 पार करने के बाद अगर चलता ना, कि जैसे अगर ये क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ मिला और मिलने के बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तब 126 आता ना, तो आंसर वही आता कि 35 एक 28। लेकिन क्वेश्चन में अभी ये मिले ही नहीं है, अभी तो इनके बीच की दूरी ही बची हुई है 126। तो ये 2 घंटे में 126 की दूरी है, मतलब 2 घंटे में 126 नहीं चले, 254 चल चुके हैं ये। क्यों? क्योंकि 380 में से 126 अभी बचा हुआ है डिस्टेंस, तो 2 घंटे में चले कितने, ये तो हमारे पास आया 254, तो इसमें 2 घंटे से भाग देंगे तो स्पीड आ जाएगी, दोनों को मिला के जो स्पीड है वो 127 है और दोनों का डिफरेंस 7 है, तो यहाँ से स्पीड 60 और 67 आएगी। अगर यही क्वेश्चन में होता है कि मिलने के बाद 2 घंटे में 126 किलोमीटर दूर, तो क्या हुआ, क्वालिटी वीडियो नहीं आता, आएगा बिल्कुल आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी वाला होगा, थोड़ा ध्यान देंगे टाइम एंड डिस्टेंस। 2 ट्रेनें, एक 153 मीटर लंबी है, दूसरी 127 है, ये तो भी बताया था, ठीक है, जिसमें 140 कुछ आया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनमें से एक की लंबाई 210 है, दूसरी 250 है, एक 130 एक 110 किलोमीटर के साथ समानांतर पट्टी पर चलती हैं, वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उनके तो पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस जुड़ जाएगा 200 400 460, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, आप खुद से सोचिएगा, देखिए स्पीड जब विपरीत दिशा में आते हैं तो स्पीड भी जुड़ जाती है, तो 100 200 और 200 कितना हो जाएगा हमारे पास 40, 240। और इसको हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि ये वाला किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, 5/18 से, तो 0 से 0 ही कट जाएगा, ऊपर में 46 गुणे 18, नीचे में 24 गुणे में 5, तो 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, 20 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग देंगे 23, मतलब 2.3 गुणे में 3, तो 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 6.9 सेकंड। अभी देखते हैं कहाँ और थोड़ा सोचना है। आई थिंक ये भी इजी दिख रहा है, छोटा क्वेश्चन है तो इजी होगा। विपरीत दिशा में आ रहे हैं ट्रेनें, एक इतना मीटर लंबी है, दूसरी भी मीटर लंबी है, इतने सेकंड में दूसरे को पार कर, दोनों ट्रेन को संयुक्त गति, तो वही स्पीड बराबर हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 144.5 और प्लस 165.5, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम दिया ये 9.3 सेकंड में दूसरे को पार करती है। संयुक्त गति मतलब दोनों की गति इसमें सेम होगी अगर विपरीत दिशा में है तो, ठीक है। विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड संयुक्त ही आती है, इसमें जो स्पीड आएगा दोनों का रहता है, एक का नहीं रहता। तो 5 5 10 ये तो 0 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 0। अच्छा, ये अभी तो किए थे हम लोग, फिर से रिपीट हो गया, ये तो कर लेंगे, ऐसे भाग लेंगे। 120 कितना आया था इसमें, 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किमी प्रति घंटा गति से चल रही है, चलती ट्रेन को विपरीत दिशा में 9 किमी प्रति घंटा गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय पार कर लेगी। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 350 मीटर, ठीक है, और व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है 0, तो ये 0 हो गया। और इसमें क्या है दूसरा चीज़ कि एक 54 की स्पीड से गति से चल रही है और विपरीत दिशा में 9 किमी प्रति घंटा के दौड़ते व्यक्ति, तो इस विपरीत दिशा में जुड़ जाता है, तो ये 9 और ये 54 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 ही आएगा ना, 6 3 9 63। और इसको बदल लेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में, तो 350 बटे में 6 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 7 63, और 350 ये आ गया 7 गुणे 5 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 7 5 35 से ये 10 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा 20 सेकंड। 20 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेना, ईजी है ये भी। अजीत सिंह कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन भी करें, अमित कुमार, मुकेश कुमार, एनटीपीसी वाले क्वेश्चन इसको तो करिए पहले, ग्रुप डी एनटीपीसी वाले करेंगे। आप क्या चाहते हैं 45 दिन का कोर्स हम लोग 100 दिन तक लेते चले,
पहले एक बार इसको कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। एनटीपीसी के लिए मैं अलग से वो लाया था एक जो बेस्ट था, जिसमें एनटीपीसी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 20 सही है, ईजी है। डाउट है तो बताइए। उमाशंकर वाजपेयी भेज दीजिए नंबर पे, डाउट बता देते हैं। पटना से ट्रेन 5 बजे छूटती है और 9 बजे तक भोपाल पहुंच जाती है, मतलब 4 घंटे लगते हैं इसको, ठीक है। दूसरी ट्रेन है जो 6:30 बजे निकलती है और 10 बजे पहुंचती है, तो इसको 3.5 घंटे लगते हैं। दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी? तो मिलने का समय क्या होगा? अच्छा, एक पटना से छूटती है भोपाल जाती है, दूसरी ट्रेन भोपाल से, अलग अलग जगह पे। तो दोनों के टाइम का जो रेशियो है ना, टाइम का, वो एक का लगता है 4 घंटे, एक का लगता है 3.5 घंटे। तो इसको हम 8 कर देंगे तो ये वाला 7 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हमने पॉइंट हटा दिया, 2 से गुणा करके। तो स्पीड का रेशियो जो इनका होगा वो 7 और 8 का हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर कितना आएगा? डिस्टेंस देखिए कहीं से भी निकाल सकते हैं, टाइम को स्पीड को गुणा करके। 7 8 56 या 7 8 56, ये डिस्टेंस होगा, दोनों तरफ से सेम ही होगा। अब ये 56 किलोमीटर की दूरी है, हम बस मान रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है 56 किलोमीटर की। और इधर से ये चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और इधर से ये चल रहा है कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब देखिए क्या होगा, दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगे? देखिए जब दोनों ट्रेन एक तरफ चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाती है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस है 56 और एक है 7, एक है 8। लेकिन इसमें अगर डिवाइड कर देंगे ना तो एक गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी क्या होगी वो समझिएगा कि आंसर आपका गलत क्यों होगा। उसमें गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रेनों को टाइम क्या है कि अलग अलग चलने का। और जब भी हम रिलेटिव स्पीड लगाते हैं ना तो उसमें दोनों जगह सेम टाइम पे चलना होता है। अगर वो गलत गलत समय में चले हैं और उसमें डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो एक ट्रेन चलिए सुबह 5 बजे और एक चलिए 6:30 बजे। तो 5 बजे वाला कौन है? 5 बजे वाला ये है जो 5 AM पे चली है, और ये चला है 6:30 AM पे। तो 5 बजे वाला जो स्पीड है इसकी कितनी है? 7 है। तो ये 5 AM पे चली है ना, तो ये पहले चलिए 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में कितना चल जाएगी? 7 गुणे में 1.5 घंटा लगा लेते हैं, तो 15 सते 13.5 किलोमीटर पहले चल चुकी है। मतलब ये 6:30 बजे तक 13.5 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये यहाँ पे आ चुकी है 6:30 बजे। अब यहाँ पे ये लगाएंगे हम कितना दूरी बचा हुआ है, तो 56 में से 13.5 किलोमीटर घटा लेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 0.5, यहाँ से आ गया 5 में से 3 गया 2, और यहाँ से आ गया 4, 42 दशमलव। तो यहाँ 56 नहीं होगा, यहाँ होगा 42.5 और बटे में। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना है? 8 और 7, 15 से भाग दे देंगे, और कुछ नहीं करना इसमें। थोड़ा सा इसको डबल बना देंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको डबल कर देंगे ऊपर वाले को, तो ये आ जाएगा 42 का डबल हो जाएगा कितना? 84 85, और इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा 30। इसको काट देंगे हम लोग तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ बच जाएगा 3 8 24, और ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास 6.5। सही तो निकाले थे हम लोग, 7 की स्पीड से 6.5, और ये चल जाएगा हमारे हिसाब से। कितना घंटा हो जाएगा ये देखना, 15 या 45, मतलब 2 घंटे के आसपास कुछ बढ़ेगा, ठीक है। अगर इसको भाग दें अप्रॉक्स देखें तो 15 दूना 30 और 15 या 45, 2 घंटे 30 मतलब 2.5 घंटे से ज़्यादा। तो 6:30 बजे के बाद अगर 2.5 घंटे जोड़ ले हम तो 6 2 8, 8 बजे के आसपास होगा। एक 5 बजे चलती है, एक 6:30 बजे चलती है, 1.5 घंटा ज़्यादा। और एक 9 बजे से पहले ही पहुँच जाती है, एक 10 बजे पहुँचती है। घंटे का मतलब 3.5 घंटे, ठीक है। 6:30 से 10 AM। इन दोनों का ले लेंगे LCM दूरी का, जो 4 और 7 से कट जाए, तो मान लीजिए 28 किलोमीटर। तो 4 से कटेगा 7 बार में, और ये कट जाएगा 8 बार में, ये कट गया। ये इनकी आगे स्पीड का रेशियो। अब ये पटना वाली चली थी 5 AM पे, और ये चली थी 6:30 पे, ठीक है, पटना से 5 बजे। तो ये 1.5 घंटा पहले इससे चली है, तो 1.5 घंटा में ये कितना चल जाएगी वो निकालना होगा। 1.5 घंटा में ये चल जाएगी आपका, ठीक है, 1.5 घंटा में चलेगी 7 एकम 7 7 5, मतलब 15 सते 105। अच्छा, उसमें हमने गलत घटा दिया था, तो ये 10.5 किलोमीटर चल चुकी है। तो डिस्टेंस कितना बचा? 28 किलोमीटर में अगर हम 10.5 घटा दें तो ये आ जाएगा 5। देखिए कितना चल चुका था, इसको हटा देंगे हम पहले से 5, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा ये, तो 17.5 दूरी बचा है। अब ये दोनों चलेंगी तो 60 7 15 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो 15 से देखिए कितने बार में कट जाएगा? ये 15 एकम 15, और ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, ये कटेगा नहीं, कोई नहीं, तो नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डबल कर लीजिए, 17 दूना 34 और एक 35, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30। अब ये इसको काट लेते हैं, देखिए ये हमारे पास आ गया 5 7 35 5 6 30, इतना घंटा में मिल जाएंगे। लेकिन इसको मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए हम इसको 60 से गुणा कर लेंगे, तो ये वाला 10 बार में कटेगा, मतलब 70 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। 70 मिनट बाद मिलेंगे तो देखिए अब कितना हो गया था? 6:30 बजे दोनों का टाइमिंग हो गया। 6:30 में आधा घंटा जोड़ लेंगे तो 7 बज जाएगा, 70 मिनट में तो 7:40 पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिलेंगे एक दूसरे से, 55 नहीं 7 बज के। डाउट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, 2 क्लास होती है, तो आप लोग बताइए ना, डाउट क्लास रख दिया जाए, कल डाउट क्लास रख लें। आप लोग सब लोग तैयार है तो 1:30 मतलब क्या? 1.5 ना, तो देखिए इसमें देखिए हमारे पास आ गया 7/6 घंटा, तो ये लगभग 1 घंटा के आसपास है। तो ये इसमें 60 से गुणा कर देंगे, 70 मिनट हो गया, तो 70 मिनट जोड़ लेना है 6:30 बजे में। कल डाउट क्लास रखी है, सभी लोग बताइए तो उसके हिसाब से, डाउट आप लोगों के बन रहे हैं तो डाउट क्लास बीच बीच में रखते हैं। क्लास के बीच में पूछते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब आता है, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है? 2x + 3y, ये पढ़े थे, तो आ जाएगा 2/3 2/3 कॉन्स्टेंट चेक कर, तो रूट एक लोग और भेज दीजिए क्वेश्चन, इसमें तो यही होगा, इसमें भी कंफ्यूज है। देखिए सबसे पहले आप देखिए जो पटना से गाड़ी चली है ना, उसको लगे हैं 4 घंटे, ऐसे लिख लिया करिए टाइम एंड वर्क जैसा, और जो भोपाल से चली है इसको लगे हैं 3.5 घंटे, ठीक है। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, और ये देखिए इन दोनों से कटने वाला नंबर 28 ले लिया हमने, तो ये 7 बार में कटेगा इससे, तो ये स्पीड 7 रही। अगर 28 किलोमीटर 4 घंटे में चला होगा तो 7, और ये 3.5 घंटे में चला तो ये कितना हो जाएगा 8। ये इनकी स्पीड हो गई दोनों की, और ये देखिए टाइम है, ये स्पीड है। अब दोनों जब भी हम रिलेटिव स्पीड लगाते हैं ना तो दोनों का टाइमिंग को सेम रखते हैं, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर ये 5 बजे चला ना तो इसको क्वेश्चन में 5 ही दिया होता है ना अगर शुरू में, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस इनको हम इन दोनों को जोड़ के हम डिवाइड कर लेते हैं। टाइम बराबर क्या निकल जाता है हमारा? टाइम की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या 28 लिखेंगे यहाँ पे, बस यही चीज़ आपको सोचना। 28 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? हाँ,
तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए ये वाला 28 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि दोनों में टाइमिंग चलने का अलग अलग है। एक 5 बजे चला है और एक 6:30 बजे चला, तो ये जो पहला वाला है ना, ये थोड़ा ज़्यादा चल चुका है, कितना 1.5 घंटा ज़्यादा चल चुका है। तो ये पहला वाला जो था ना, ये 7, ये वाला 1.5 घंटा ज़्यादा चला, तो 1.5 घंटा में कितना ज़्यादा चला है, ये 10.5 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है। मतलब एक समय के बाद मान लीजिए दूरी हमारा 28 किलोमीटर का था, तो जिसमें से ये 10.5 चल चुका है यहाँ तक, टोटल 28 था। तो अब हमारे पास 6:30 बजे दोनों के बीच की दूरी क्या है, बस वही आपको देखना है, ठीक है? कि हमारे पास आ गया कितना 17.5, ये दूरी हमारे पास इतनी बची। तो अब इसी में रिलेटिव स्पीड लगेगी, तो इसको नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 17.5 बटे में स्पीड दोनों को जोड़ लेंगे 8 7 15, तो ये आ गया हमारे पास कितना 35/30, मतलब ये 5/6 घंटा लगता है। अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो हम इसको 7/6, तो ये आ गया हमारे पास कितना 70 मिनट। अब देखिए ये 70 मिनट किस में जोड़ेंगे, 5 बजे में जोड़ेंगे या 6:30 में, ये चीज़ कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने तो इसको 6:30 बनाया था, 1.5 घंटा इसको पहले चला दिया अकेले, अब बचा था हमारे पास कितना जो डिस्टेंस, ये 17.5, इसमें 6:30 से चला है, तो इसी में 70 मिनट और जोड़ लीजिए, 70 मिनट। अब 70 मिनट जोड़ के आप देख लीजिए कहाँ पहुँचेंगे। आधा घंटा जोड़ेंगे तो 7 बज जाएगा, 40 मिनट जोड़ेंगे तो 7:40 हो जाएगा, ठीक है? बस नहीं था। आज इतना ही करिए, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने किया ना अभी उस टाइप के होंगे।